किसी भी युद्ध को करने से पहले मैं युद्ध के देवता को बलि चढ़ाता था और फिर आगे बढ़ता था। एक बार मैंने अपने उत्तर में बसे कंधार देश पर हमला करने की सोची और अपने साथियों समेत युद्ध पर निकल पड़ा। शत्रु को हराकर लूटपाट की और सारा धन लेकर समुद्री रास्ते से वापस लौटा। समुद्र में एक दिन की यात्रा पूरी हुई। दूसरे दिन अचानक भयंकर तूफान आ गया। जहाज को आगे बढ़ाना मानो मृत्यु को बुलाना था, इसलिए मेरे सभी सैनिक समुद्र किनारे रुक गए और वहीं रात बिताने की व्यवस्था की गई। परंतु उस रात के बाद जब भोर हुई तो मैं अपने घोड़े पर सवार होकर ब्रह्म मुहूर्त में शिकार के लिए अकेला निकल पड़ा। एक जंगली सुअर का पीछा करते करते मैं बहुत दूर निकल गया। थककर एक सरोवर पर पहुंचा, वहां पानी पिया और उसी के किनारे एक वृक्ष के पास बैठ गया। थोड़ी ही देर बीती थी कि एक अत्यंत सुंदर कन्या वहां स्नान करने आई। वह किसी अप्सरा से कम नहीं थी। उसने अपने वस्त्र उतार दिए और नग्न होकर स्नान करने लगी। दुर्भाग्यवश उसकी सुंदरता देखकर मैं उन्मत्त हो गया और मैंने उसे पकड़ लिया। वह स्त्री पर आए पुरुष को देखकर भय से कांपने लगी। तभी वह क्रोध से भर उठी। उसने गुस्से में कहा, नीच पापी, तूने आज स्वयं अपनी मृत्यु को पकड़ लिया है। इतना कहकर उसने जोर से 3 बार धरती पर पैर पटका और बोली, तुरंत आओ। अचानक धरती फट गई और काजल के समान काले हष्ट पुष्ट दानव बाहर निकल आए। अब आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला भाग।